गुड इवनिंग एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने कंपास सर्विंग से रिलेटेड सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। अभी हम देखेंगे थियोडोलाइट एंड टेक्योमेट्री सर्विंग से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है द स्केल प्लेट ऑफ थियोडोलाइट इज ए है द अपर प्लेट, बी है द लोअर प्लेट, सी बोथ द अबव एंड डी है नन ऑफ दीज। तो थियोडोलाइट में दो अपने पास प्लेट होती है, एक होती है स्केल प्लेट और एक होती है वर्नियर प्लेट। जो स्केल प्लेट है इसको हम मेन प्लेट भी बोलते हैं और ये होती है जो लोअर प्लेट होती है उसको बोलते हैं। इसमें जो रीडिंग है लोअर प्लेट है, इसमें जो रीडिंग है वो 0 डिग्री टू 360 डिग्री वेरी करती है। जो वर्नियर प्लेट है उसको हम अपर प्लेट भी बोलते हैं। तो इसके लिए करेक्ट आंसर रहेगा बी द लोअर प्लेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थियोडोलाइट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग। ए है हॉरिजॉन्टल एंगल ओनली, बी है वर्टिकल एंगल ओनली, सी है बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल, डी है लीनियर मेजरमेंट। तो देखिए थियोडोलाइट से हम हॉरिजॉन्टल एंगल भी मेजर कर सकते हैं और वर्टिकल एंगल भी मेजर कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर रहेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस ऑफ टर्निंग द टेलीस्कोप ऑफ ए थियोडोलाइट अबाउट हॉरिजॉन्टल एक्सिस थ्रू 180 डिग्री इन ए वर्टिकल प्लेन। ए ऑप्शन है ट्रांजिस्टिंग, बी है रिवर्सिंग, सी है प्लंजिंग, डी है एनी ऑफ द अबव। तो देखिए आपके पास में सपोज दैट जो टेलीस्कोप की जो डायरेक्शन थी वो इस तरीके से थी, तो इसको आप 180 डिग्री में इस तरीके से रोटेट कर रहे हो, तो उसको हम बोलते हैं ट्रांजिस्टिंग, प्लंजिंग एंड रिवर्सिंग। एक तो ये होता है, दूसरा होता है कि जैसे ये आपके पास में टेलीस्कोप है, इसको इस तरीके से रोटेट करवा रहे हो, यानी हॉरिजॉन्टल प्लेन में अगर रोटेट करवाते हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन में अबाउट वर्टिकल एक्सिस, उसको हम बोलते हैं स्विंग। तो इसके लिए करेक्ट आंसर रहेगा डी एनी ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इमेजिनरी लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द क्रॉस हेयर ऑफ द डायफ्राम एंड ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ऑब्जेक्टिव इज नोन एज। ए है फंडामेंटल लाइन, बी है एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप, सी है लाइन ऑफ कोलिमेशन, डी है लाइन ऑफ साइट। तो देखिए जो थियोडोलाइट होता है उसमें जो टेलीस्कोप होता है इस तरीके से, तो ये होता है आई पीस जो आई के क्लोज होता है, और जो ऑब्जेक्ट को साइड करता है इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव। आई पीस के क्लोज एक इस तरीके से कुछ हम देखते हैं, क्रॉस हेयर लगा होता है, ये डायफ्राम होता है जिसमें क्रॉस हेयर लगा होता है। तो इसमें पूछा गया है कि ये जो हॉरिजॉन्टल और जो वर्टिकल है, इससे और जो ऑब्जेक्टिव का जो सेंटर है इससे जो लाइन पास होती है इसको हम क्या बोलते हैं। तो ये होती है लाइन ऑफ साइट, इसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। एक होती है कि ये जो आई पीस है इसका सेंटर और जो ऑब्जेक्टिव है इसके सेंटर से जो लाइन पास होती है, तो इसके सेंटर से जो लाइन पास होती है उसको अपन बोलते हैं एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप। एक यहाँ पे है लाइन ऑफ कोलिमेशन। लाइन ऑफ कोलिमेशन होता है
जब हम लेवलिंग करते हैं उस केस में जो लाइन ऑफ साइट है वो हॉरिजॉन्टल होती है। लाइन ऑफ साइट बिकम्स हॉरिजॉन्टल, और उस केस में जो आई पीस का सेंटर है और जो ऑब्जेक्टिव के सेंटर से जो लाइन पास होती है उसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ कोलिमेशन। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपको डायरेक्ट पूछा जाता है कि आई पीस और ऑब्जेक्टिव के सेंटर से जो लाइन पास होती है तो वो होती है लाइन ऑफ साइट, और जब लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल होती है उस केस में उसको अपन बोलते हैं लाइन ऑफ कोलिमेशन। तो इसके लिए करेक्ट आंसर रहेगा डी, लाइन ऑफ साइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए लाइन जॉइनिंग द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड सेंटर ऑफ आई पीस इज नोन एज। आई पीस और ऑब्जेक्टिव इनके सेंटर से जो लाइन पास होती है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप। तो इसमें ए ऑप्शन था फंडामेंटल लाइन, बी एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप, सी लाइन ऑफ कोलिमेशन, डी लाइन ऑफ साइट। तो इसके लिए करेक्ट रहेगा बी, एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस ऑफ टर्निंग टेलीस्कोप इन हॉरिजॉन्टल प्लेन अबाउट वर्टिकल एक्सिस। देखिए इस बार जो टेलीस्कोप को टर्न किया गया है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में किया गया है, हॉरिजॉन्टल प्लेन अबाउट वर्टिकल एक्सिस। तो इसको हम बोलते हैं स्विंग, ये होता है स्विंग। और अगर वर्टिकल प्लेन में अबाउट हॉरिजॉन्टल एक्सिस रोटेट करवाया जाता है तो उसको हम बोलते हैं रिवर्सिंग, प्लंजिंग, ट्रांजिस्टिंग। ठीक है, यानी किस तरीके से अगर आपके पास में टेलीस्कोप ऐसे है तो इसको एक तो हम इस तरीके से मूव करा सकते हैं, तो ये तो क्या होगा? रिवर्सिंग और प्लंजिंग और ट्रांजिस्टिंग। और एक होता है कि इसको हम इस तरीके से रोटेट करवा रहे हैं, तो ये होता है अपना स्विंग। ठीक है, तो इसके लिए करेक्ट आंसर रहेगा सी, स्विंग। नेक्स्ट, इन द सर्वेइंग टेलीस्कोप क्रॉस हेयर आर फिटेड इन। ए है सेंटर ऑफ टेलीस्कोप, बी है ऑप्टिकल सेंटर ऑफ आई पीस, सी है फ्रंट ऑफ आई पीस, डी है फ्रंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो हमने अभी देखा था जो टेलीस्कोप है वो इस तरीके से कुछ होता है, तो ये जो आई के क्लोज होता है वो आई पीस होता है और ये ऑब्जेक्टिव होता है जो ऑब्जेक्ट को साइड करता है। इनके बीच में एक सर्कल होता है इस तरीके से, इसमें एक ये क्रॉस हेयर लगा होता है, इसको हम डायफ्राम बोलते हैं। तो ये क्रॉस हेयर है वो कहाँ प्लेस होता है? तो ये देखिए जो आई पीस है इसके नियरर ये प्लेस होता है। तो इसके लिए करेक्ट आंसर रहेगा सी, फ्रंट ऑफ आई पीस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इमेज फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्टिव इन द प्लेन ऑफ क्रॉस हेयर इज। ए है रियल एंड स्ट्रेट, बी है रियल एंड इन्वर्टेड, सी है वर्चुअल एंड स्ट्रेट, डी है वर्चुअल एंड इन्वर्टेड। कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव है जिसको हम ऑब्जेक्ट को हम साइड कर रहे हैं तो उसकी इमेज बनेगी क्रॉस हेयर के प्लेन में, तो वो कैसी होगी? तो यहाँ जो इमेज बनती है वो क्या है? रियल होगी, और जो भी रियल इमेज होती है वो क्या होती है? इन्वर्टेड होती है। तो इसके लिए करेक्ट आंसर रहेगा बी, रियल एंड इन्वर्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन इमेजिनरी लाइन टेंजेंशियल टू द लॉन्गिट्यूडिनल कर्व ऑफ द लेवल एट द सेंटर ऑफ ट्यूब इज कॉल्ड। ए है हॉरिजॉन्टल एक्सिस, बी है वर्टिकल एक्सिस, सी है एक्सिस ऑफ लेवल ट्यूब, डी है लाइन ऑफ कोलिमेशन। देखिए ए ऑप्शन है हॉरिजॉन्टल एक्सिस क्या होता है? जिसके अबाउट अपन जो टेलीस्कोप है उसको वर्टिकल प्लेन में रोटेट करवाते हैं वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है। वर्टिकल एक्सिस जिसके अबाउट हम टेलीस्कोप को हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोटेट करवाते हैं वो वर्टिकल एक्सिस होता है। लाइन ऑफ कोलिमेशन क्या होता है? कि जब लेवलिंग कर रहे हैं
तब अगर लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल होती है तो उस केस में आई पीस और जो ऑब्जेक्टिव है उसके सेंटर से जो लाइन पास होती है उसको लाइन ऑफ कोलिमेशन बोलते हैं। और जो एक गिवन है एक्सिस ऑफ लेवल ट्यूब, ये क्या होता है कि जो बबल ट्यूब है, जो बबल ट्यूब लगी होती है, बबल ट्यूब देखिए कहाँ अटैच होती है, जो अपर प्लेट है, अपर प्लेट है, अपर प्लेट का मतलब जो वर्नियर प्लेट है उसके साथ अटैच होती है। बबल ट्यूब में एक बबल होता है जो क्या है मूव करता रहता है, और जब ये सेंटर में होता है तब देखिए इसकी शेप क्या होती है, सर्कुलर शेप का होता है, सर्कुलर आर्क होता है इसका। तो इससे जो टेंजेंशियल लाइन ड्रॉ करते हैं, हॉरिजॉन्टल जो लाइन ड्रॉ करते हैं उसको हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ लेवल ट्यूब। तो इसके लिए करेक्ट रहेगा सी। नेक्स्ट, एन एक्सिस अबाउट विच द टेलीस्कोप कैन बी रोटेट इन हॉरिजॉन्टल प्लेन इज कॉल्ड। ए है हॉरिजॉन्टल एक्सिस, बी है वर्टिकल एक्सिस, सी है एक्सिस ऑफ लेवल ट्यूब, डी है लाइन ऑफ कोलिमेशन। तो ये ध्यान रखना है कि हॉरिजॉन्टल प्लेन में अगर हम रोटेशन करवा रहे हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन में तो वो किसके अबाउट करवाते हैं, वर्टिकल एक्सिस। और अगर वर्टिकल प्लेन में करवा रहे हैं तो वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है। तो इसके लिए करेक्ट रहेगा बी, वर्टिकल एक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइज ऑफ थियोडोलाइट इज स्पेसिफाइड बाई। ए है साइज ऑफ लोअर प्लेट, बी है साइज ऑफ अपर प्लेट, सी है साइज ऑफ वर्नियर प्लेट, डी है साइज ऑफ लेवल प्लेट। तो देखिए जो थियोडोलाइट की दो प्लेट होती है, हमने देखा था, एक होती है लोअर प्लेट जिसको क्या बोलते हैं, स्केल प्लेट भी बोलते हैं और मेन प्लेट भी बोलते हैं, जिस पे रीडिंग 0 to 360 डिग्री वेरी करती है। दूसरा अपर प्लेट है, उसको हम वर्नियर प्लेट भी बोलते हैं। तो जो अपर प्लेट है उससे तो क्या है कि जो लेवल ट्यूब है वो अटैच होती है, लेवल ट्यूब अटैच रहती है अपर प्लेट के साथ, और जो लोअर प्लेट है वो क्या बताता है थियोडोलाइट का क्या साइज है, या मैं कह सकती हूँ जो लोअर प्लेट का डायमीटर है वो किसको स्पेसिफाइड करता है, साइज ऑफ थियोडोलाइट को। सपोज दैट अगर 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है साइज थियोडोलाइट का, तो इसका मतलब क्या है कि जो लोअर प्लेट है उसका डायमीटर 20 सेंटीमीटर है। इसकी जो वैल्यू है जनरली 8 सेंटीमीटर टू 25 सेंटीमीटर तक वेरी कर सकती है। तो करेक्ट आंसर रहेगा ए, साइज ऑफ लोअर प्लेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द आउटर स्पिंडल अटैच टू। आउटर स्पिंडल का मतलब है आउटर एक्सिस। थियोडोलाइट में दो एक्सिस होती है, इनर एक्सिस एंड आउटर एक्सिस। इसमें थोड़ा सा ऐसे इस तरीके से याद रख लेना। देखिए ये क्या है, इनर एक्सिस किससे अटैच होगी, यू मतलब अपर प्लेट, एल का मतलब लोअर प्लेट, और ओ का मतलब आउटर स्पिंडल या फिर एक्सिस। तो ये इस तरीके से थोड़ा याद रख लेना कि जो इनर एक्सिस है वो अपर प्लेट से अटैच होती है, और जो आउटर एक्सिस है जो स्पिंडल है वो लोअर प्लेट से अटैच होती है। जो लोअर प्लेट है वो क्या है, उसको अपन स्केल प्लेट भी बोलते हैं और मेन प्लेट भी बोलते हैं, जो थियोडोलाइट की साइज को स्पेसिफाइड करता है। तो अभी क्वेश्चन में ऑप्शन गिवन है, ए है लोअर प्लेट, बी है अपर प्लेट, सी है वर्नियर प्लेट, डी है लेवल प्लेट। तो आउटर स्पिंडल से कौन सा अटैच है, आउटर से लोअर प्लेट, यानी ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर सेंटरिंग द थियोडोलाइट इन विंडी कंडीशन। ए है प्लम्बिंग फॉर्क, बी है ऑप्टिकल प्लूमेट, सी है क्रॉस स्टाफ, डी है स्प्रिट लेवल।
तो थियोडोलाइट में सेंटरिंग के लिए यूज करते हैं हम प्लम बोब। बट अगर वहाँ पे जो विंड है उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, यानी वहाँ पे विंडी कंडीशन है, तो उस केस में जो प्लम बोब है वो एक्यूरेट सेंटरिंग नहीं कर पाता। ऐसे केस में हम ऑप्टिकल मीन्स यूज करते हैं और उसका नाम है प्लूमेट। तो थियोडोलाइट में सेंटरिंग के लिए या तो हम प्लम बोब यूज करते हैं या फिर ऑप्टिकल मीन्स प्लूमेट यूज करते हैं। अगर हम प्लेन टेबल सर्वेइंग की बात करें, प्लेन टेबल सर्वेइंग इसमें सेंटरिंग के लिए हम यूज करते हैं प्लम्बिंग फोर्क। एक यहाँ पे गिवन है स्प्रिट लेवल, तो वो भी हम प्लेन टेबल सर्वे में ही यूज करते हैं स्प्रिट लेवल को, और इसका वर्क होता है लेवलिंग। लेवलिंग पर्पज़ के लिए हम स्प्रिट लेवल को यूज करते हैं। जो थियोडोलाइट है उसमें हम लेवलिंग के लिए क्या करते हैं, थियोडोलाइट में लेवलिंग के लिए एक लेवलिंग हेड होता है, इसके बीच में 3 स्क्रू लगे होते हैं। 3 स्क्रू हो सकता है या फिर 4 स्क्रू हो सकता है। उससे हम क्या करते हैं, लेवलिंग करते हैं। इसके अलावा हम जो बबल ट्यूब लगी होती है, इससे हम देखते हैं कि ये जो 3 स्क्रू है उसको हम रोटेशन करवा के, और जो बबल ट्यूब है उससे हम डिसाइड करते हैं कि इसकी लेवलिंग हुई है या नहीं हुई है। तो 3 स्क्रू को इस तरीके से रोटेट करवाते हैं कि जो बबल ट्यूब का जो बबल है वो सेंटर में रहे। ठीक है, तो लेवलिंग के लिए अपन जो लेवलिंग हेड में 3 या 4 स्क्रू जो लगे होते हैं उसके थ्रू हम बबल ट्यूब से करते हैं, और प्लेन टेबल सर्वेइंग में है वो हम स्प्रिट लेवल से लेवलिंग करते हैं। तो इसके लिए करेक्ट आंसर रहेगा बी, ऑप्टिकल प्लूमेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर थियोडोलाइट इज, ए है 10 सेकेंड, बी है 20 सेकेंड, सी है 15 मिनट, डी है 30 मिनट। तो जो थियोडोलाइट है वो 2 टाइप के होते हैं। एक तो देखिए इसको डिवाइड किया गया है टेलीस्कोप के मूवमेंट के हिसाब से, तो वो होता है ट्रांजिट एंड नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट। दूसरा इसको क्लासिफाइड किया गया है कि इसकी एक्यूरेसी के हिसाब से या इसके कंस्ट्रक्शन के हिसाब से, तो वो है वर्नियर थियोडोलाइट, एंड दूसरा है इसमें ऑप्टिकल थियोडोलाइट। ऑप्टिकल थियोडोलाइट है, इसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होती है, एक्यूरेसी हाई होती है इसकी। जहाँ पे ज़्यादा एक्यूरेसी रिक्वायर्ड होती है वहाँ पर हम ऑप्टिकल थियोडोलाइट को यूज करते हैं। तो यहाँ पे अपने पास पूछा गया है कि जो वर्नियर थियोडोलाइट है उसका जो लिस्ट काउंट होता है वो कितना होता है। तो वर्नियर का लिस्ट काउंट होता है 20 मिनट, और अगर ऑप्टिकल थियोडोलाइट की बात करें तो ये होता है 1 मिनट और लेस देन 1 मिनट। 1 सेकेंड के इक्वल हो सकता है या इससे कम भी हो सकता है ये इसका लिस्ट काउंट। तो इसके लिए करेक्ट आंसर रहेगा बी, 20 सेकेंड। इसमें सी दिया होगा 15 मिनट, तो 15 मिनट किसके लिए होता है, सर्वेयर कंपास के लिए। और जो 30 मिनट है वो है प्रिज्मेटिक कंपास। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लिस्ट काउंट फॉर ऑप्टिकल थियोडोलाइट और माइक्रोपेटिक थियोडोलाइट इज।
1 सेकेंड, बी है 2 सेकेंड, सी है 5 सेकेंड, डी है 10 सेकेंड। तो जो ऑप्टिकल थियोडोलाइट है उसको हम बोलते हैं माइक्रोपेटिक थियोडोलाइट। इसी का दूसरा नाम है माइक्रोपेटिक थियोडोलाइट। तो इसका जो लिस्ट काउंट है वो 1 सेकेंड के बराबर हो सकता है या फिर इससे कम भी हो सकता है। करेक्ट आंसर रहेगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन द इमेज फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्टिव इज नॉट प्लेस्ड इन द प्लेन ऑफ क्रॉस एयर। ए है क्रॉस एयर शुड बी एडजस्ट, बी है आई पीस शुड बी फोकस्ड, सी ऑब्जेक्टिव शुड बी फोकस्ड, डी है पैरेलक्स शुड बी रिमूव्ड। तो देखिए जो ऑब्जेक्टिव की इमेज आती है, ऑब्जेक्टिव की जो इमेज आती है वो क्रॉस हेयर के प्लेन में ही बननी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता, यानी क्रॉस हेयर के प्लेन में अगर ऑब्जेक्टिव की इमेज नहीं बन रही, तो उस प्रॉब्लम को हम बोलते हैं पैरेलक्स। ठीक है, और पैरेलक्स को हम एलिमिनेट करने के लिए 2 स्टेप को अडॉप्ट करते हैं। फर्स्ट होता है फोकसिंग बाय आई पीस और सेकंड होता है फोकसिंग बाय ऑब्जेक्टिव। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा पैरेलक्स शुड बी रिमूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एंगल मेड बाय ए सर्वे लाइन विद द प्रोलोंगेशन ऑफ प्रीसीडिंग लाइन इज नोन एज। ए है डायरेक्ट एंगल, बी है वर्टिकल एंगल, सी है डिफ्लेक्शन एंगल, डी है हॉरिजॉन्टल एंगल। तो इसके लिए देखिए, एक तो होता है डायरेक्ट एंगल और एक होता है डिफ्लेक्शन एंगल। दोनों में क्या डिफरेंस होता है देखिए, जैसे आपके पास में कोई सर्वे लाइन है ए बी और उसके बाद में इस तरीके से बी सी, तो डायरेक्ट एंगल होता है कि प्रीवियस लाइन टू नेक्स्ट लाइन क्लॉकवाइज जो एंगल आता है, प्रीवियस लाइन टू नेक्स्ट लाइन जो एंगल आता है इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, उसको हम डायरेक्ट एंगल बोलते हैं। डिफ्लेक्शन एंगल होता है कि प्रीवियस लाइन को एक्सटेंड करने के बाद, ये हो गया बी डैश नाम दे दिया इसको, यहाँ से जो एंगल बनाता है ये क्लॉकवाइज भी हो सकता है, क्लॉकवाइज भी हो सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। इसको हम बोलते हैं डिफ्लेक्शन एंगल, डिफ्लेक्शन एंगल। तो इसके लिए करेक्ट आंसर रहेगा सी, डिफ्लेक्शन एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन मेजरिंग हॉरिजॉन्टल एंगल द थियोडोलाइट शुड बी टर्न्ड। ए है क्लॉकवाइज फ्रॉम फॉरवर्ड स्टेशन टू बैक स्टेशन, बी है एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम फॉरवर्ड स्टेशन टू बैक स्टेशन, सी है क्लॉकवाइज फ्रॉम बैक स्टेशन टू फॉरवर्ड स्टेशन, डी है एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम बैक स्टेशन टू फॉरवर्ड स्टेशन। देखिए यहाँ पे थियोडोलाइट को आपने सेट किया है, इसके बाद में आपके पास में पॉइंट है ए बी सी। तो सबसे पहले आप इसको सेट करोगे ए पॉइंट को। यहाँ पे हम क्या है 0 0 सेट करते हैं कि जो मेन स्केल है उसका 0, जो वर्नियर स्केल है यानी जो अपर प्लेट और जो लोअर प्लेट है उसका जो 0 है वो कोइंसाइड होना चाहिए। इसके बाद हम क्या करते हैं साइटिंग करते हैं। तो इस तरीके से हम टेलीस्कोप को मूव कराएंगे। तो ये जो एंगल आ रहा है ये देखिए कैसे आ रहा है, ये क्या है आपके पास में बैक स्टेशन है, बैक स्टेशन, और ये क्या है फॉरवर्ड स्टेशन। तो यानी आप किस तरीके से जा रहे हो, बैक स्टेशन टू फॉरवर्ड स्टेशन जा रहे हो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। हम इसको एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं, बट क्या है कि जो
जो इसका स्केल प्लेट पे जो रीडिंग है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इंक्रीज करती है, इसलिए रीडिंग लेना ज़्यादा इजी हो जाता है। इसलिए हम जब भी रीडिंग लेते हैं तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही मूव करवाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाकर रीडिंग नहीं ले सकते, जैसे यहाँ से भी हम ले सकते हैं, बट वो रीडिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, 360 डिग्री से, फिर जैसे 20 डिग्री आ रहा है तो यानी वो 340 इंडिकेट करेगा इस तरीके से। तो इसलिए हम ऑलवेज क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही मूव कराते हैं। तो इसके लिए करेक्ट रहेगा क्लॉकवाइज फ्रॉम बैक स्टेशन टू फॉरवर्ड स्टेशन। करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू मेजर ए हॉरिजॉन्टल एंगल वेरी एक्यूरेटली बाय थियोडोलाइट इज, ए है मेथड ऑफ डिफ्लेक्शन एंगल, बी है मेथड ऑफ डबल ऑब्जर्वेशन, सी है मेथड ऑफ रिट्रेशन, डी है मेथड ऑफ रिपीटिशन। तो देखिए जो मेथड ऑफ रिपीटिशन है उससे हम जितनी भी एरर्स आती है उसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। तो इसलिए ज़्यादा एक्यूरेसी के लिए हम मेथड ऑफ रिपीटिशन यूज करते हैं। तो करेक्ट आंसर रहेगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द क्रॉस हेयर इज नॉट क्लियरली विजिबल, ए है क्रॉस हेयर शुड बी एडजस्ट, बी है आई पीस शुड बी फोकस्ड, सी है ऑब्जेक्टिव शुड बी फोकस्ड, डी है पैरेलक्स शुड बी रिमूव्ड। तो जो इमेज बन रही है क्रॉस हेयर की, इस तरीके से आप टेलीस्कोप है, यहाँ पे क्रॉस हेयर है, डायफ्राम है, और इसमें इस तरीके से वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉस हेयर बोलते हैं। तो ये जो क्रॉस हेयर है अगर ये क्लियरली विजिबल नहीं हो, उस केस में हम क्या करते हैं कि जो आई पीस है उसको हम फोकस्ड कराते हैं, और अगर कोई ऑब्जेक्ट को हम साइट कर रहे हैं और वो क्लियरली विजिबल नहीं हो तो उस केस में हम ऑब्जेक्टिव को यूज करते हैं। और जो ऑब्जेक्ट की इमेज बन रही है वो प्लेन ऑफ क्रॉस हेयर होनी चाहिए, अगर ऐसा नहीं है तो उस प्रॉब्लम को हम बोलते हैं पैरेलक्स। और उस केस के लिए हम क्या है, दो स्टेप यूज करते हैं, बाय फोकसिंग आई पीस एंड बाय फोकसिंग ऑब्जेक्टिव। तो उस केस में आई पीस भी यूज़ करते हैं एंड ऑब्जेक्टिव भी यूज करते हैं। तो इसके लिए करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आई पीस शुड बी फोकस्ड। इसके बाद में हम थियोडोलाइट पढ़ रहे हैं, तो इसके बारे में देखते हैं थियोडोलाइट के कौन कौन से पार्ट होते हैं और उनका क्या वर्क होता है। तो इसके लिए देखिए आपके पास में डायग्राम गिवन है, इसमें आप देख सकते हो कि टेलीस्कोप लगा हुआ है, ऊपर जो इंडिकेट है ऑब्जेक्टिव, इसका हमने वर्क देखा था। ये क्या करता है, ऑब्जेक्ट को साइट करता है, और जब ऑब्जेक्ट की जो इमेज है, ऑब्जेक्ट है वो अगर क्लियरली विजिबल नहीं है उस केस में हम ऑब्जेक्टिव को यूज करते हैं। बाद में देखिए इसमें टेलीस्कोप हम जानते ही है, उसके बाद में जो एल्टीट्यूड बबल लगा होता है, ये जो एक्सिस है उस पर देखिए थियोडोलाइट में दो बबल लगे होते हैं, एक तो जो आपको ऊपर जो दिख रहा है एल्टीट्यूड बबल लगा होता है, और एक और लगा होता है जो कहाँ लगा होता है, अपर प्लेट से अटैच होता है। एक होता है वो अपर प्लेट से अटैच होता है बबल ट्यूब। और जो बबल ट्यूब जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है यानी जो ट्रूनियन एक्सिस है उससे अटैच है, उसको हम बोलते हैं अल्टीट्यूड बबल। नेक्स्ट इसमें आप देख सकते हो जो ट्रूनियन एक्सिस दिया हुआ है, ट्रूनियन एक्सिस को हम बोलते हैं, ट्रूनियन एक्सिस को हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी बोलते हैं। नेक्स्ट इसमें आई पीस दिया हुआ है, तो आई पीस का देखिए
हम जो पैरेलक्स है उसको रिमूव करते हैं तब भी यूज कर सकते हैं, और अगर क्रॉस हेयर है वो क्लियरली विजिबल नहीं है तो उस केस में भी हम आई पीस को यूज करते हैं। इसके बाद में देखिए जो प्लेट लेवल दिया हुआ है ये वही बबल ट्यूब है। बबल ट्यूब जब अपर प्लेट से अटैच होती है तो उसको प्लेट लेवल बोलते हैं, और बबल ट्यूब जब ट्रूनियन एक्सिस से अटैच होती है तो उसको एल्टीट्यूड बबल बोलते हैं। फिर इसमें आपके पास में अपर प्लेट दिया हुआ है। अपर प्लेट है उसको हम वर्नियर प्लेट बोलते हैं, और ये क्या है, जैसे इस तरीके से सर्कल होता है, इसमें एक साइड क्या होता है ए से इंडिकेट किया हुआ है, दूसरी साइड से बी से इंडिकेट किया हुआ है, इसलिए इसमें वर्नियर ए और बी लिखा हुआ है। इसके बाद में आता है लोअर प्लेट। तो लोअर प्लेट है वो क्या है, थियोडोलाइट की साइज़ को स्पेसिफाइड करता है, और लोअर प्लेट को हम क्या बोलते हैं, लोअर प्लेट को स्केल प्लेट भी बोलते हैं, और इसमें जो रीडिंग है वो 0 to 360 वेरी करती है। नेक्स्ट इसमें आप देख सकते हो इनर स्पिंडल और आउटर स्पिंडल। इसके लिए आपको आई लव यू इस तरीके से ये याद रखना है। तो इनर है वो अपर प्लेट से हो गई, और जो आउटर है वो लोअर प्लेट से अटैच होती है। इसके बाद में दिया हुआ आपके पास में ट्राई ब्रांच। ट्राई ब्रांच क्या होता है, ये एक ट्रायंगुलर इस तरीके से प्लेट होती है, एक के ऊपर मतलब एक है उसके बीच में 3 इस तरीके से स्क्रू लगे होते हैं, यहाँ पे स्क्रू लगे होते हैं, और इसके ऊपर सेम ऐसी प्लेट लगी होती है। इसको हम बोलते हैं ट्राई ब्रांच, या इसको लेवलिंग हेड भी बोलते हैं। इसको हम लेवलिंग हेड भी बोलते हैं। इसका क्या वर्क होता है कि ये थियोडोलाइट को सपोर्ट करता है, इसको हम सेंटरिंग के लिए पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये इसके मेन फंक्शन होते हैं। यहाँ पे ये जो ट्राई ब्रांच जो प्लेट लगी होती है उनमें जो 3 स्क्रू लगे होते हैं उससे हम उसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, लेवलिंग करते हैं। इनके मूवमेंट से क्या फ़र्क पड़ता है कि जो प्लेट लेवल लगा हुआ है, आपने देखा है जो अपर प्लेट से जो अटैच है प्लेट लेवल, वहाँ पे क्या है हम बबल को सेंटर में लेकर आते हैं। प्लेट लेवल का जो बबल है उसको सेंटर में लेकर आते हैं। बाकी इसमें ट्राइपॉड है, ट्राइपॉड लेग लगा हुआ है, और कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, तो ये कुछ थे जो थियोडोलाइट के मेन पार्ट्स है और उनका क्या क्या फंक्शन है वो हमने देखा है। तो आज हमने थियोडोलाइट से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आगे के लेक्चर में हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।